और अब बात पलायन के पोस्टर कांड की। मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि परिवारों का आरोप है कि जिस कॉलोनी में वो रहते हैं वहां एक समुदाय के द्वारा उन्हें साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है और अब ये परिवार पलायन करने पर मजबूर। मुरादाबाद को कैराना बनाने की साजिश किसने रचाई? इक्यासी हिंदू परिवारों के सामूहिक पलायन से सूबे की राजनीति गरमाई। पलायन सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक दर्द है जिसकी पीड़ा से मुरादाबाद के 81 परिवार कराह रहे हैं, जिसकी गवाही दे रहे हैं घर घर पर लगे ये पलायन के पोस्टर। ये मुरादाबाद की पौष कॉलोनी लाजपत नगर का हाल है, जहां 81 परिवारों ने एक साथ पलायन की चेतावनी देकर हड़कंप मचा दिया है। ये लाजपत नगर में पिछले 3-4 सालों से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं उन्हें जबरदस्ती परेशान करके उनके आगे बकरा ईद पे ओश डाल के, जैसे अभी 15 दिन पहले इसी कॉलोनी के बाहर गेट पे हुआ, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। कुछ शरारती तत्व जो है ऐसी व्यवस्था फैलाते हैं जिससे दिक्कत आती है यहाँ पे और जो लोग रहने वाले हैं। तो इसलिए इस कॉलोनी के 81 परिवार हैं, 81 घर हैं यहाँ पे, सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है। इस पौष कॉलोनी के बाहर में एक बैनर लटका हुआ है जिसमें सामूहिक पलायन की बात लिख दी गई है। साफ साफ कहा गया कि दूसरे समुदाय के लोग परेशान कर रहे हैं, घरों के बाहर मांस और हड्डियां फेंक रहे हैं, अब अपनी ही कॉलोनी में रहना मुश्किल हो गया है। जो लोग मुरादाबाद को जानते और समझते हैं उन्हें मालूम है लाजपत नगर यहाँ का एक पौष इलाका है, लेकिन अब यहाँ रहने वाले कुछ लोगों की शिकायत है कि उनकी कॉलोनी में कुछ सालों से दूसरे समुदाय के लोग आकर बस गए हैं, जो उन्हें परेशान करते हैं। लोगों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोग घर की छतों पर भीड़ बनकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं और लड़कियों को परेशानी होती है। मुरादाबाद के लाजपत नगर कॉलोनी का ये शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं कि शिव मंदिर के चारों तरफ जो मकान हैं उन पर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा गया है कि सामूहिक पलायन, शिव मंदिर कॉलोनी लाजपत नगर मुरादाबाद, पूरी बिकाऊ है, संपर्क करें। यहाँ इस कॉलोनी के लगभग 80 से ज़्यादा मकान इस तरह के हैं जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर, और उन्होंने अपने तमाम मकानों पर इसी तरह के पोस्टर लगा दिए हैं और ये तमाम लोग जो हैं इस कॉलोनी में अपने घर जो हैं वो बेच करके जाने की धमकी दे रहे हैं, पलायन सामूहिक करने की धमकी दे रहे हैं। अभी अभी मुरादाबाद के ACM और CO कटघर जो है यहाँ इलाके के लोगों से बात करने आए थे। पलायन की धमकी देने वाले परिवारों की माने तो कॉलोनी के मकान साजिश के तहत महंगे दामों का लालच देकर खरीदे जा रहे हैं। ऐसा कोई खास वो नहीं हुआ है। यहाँ के जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने अपनी बात जो है वो DM साहब तक पहुँचाने की कोशिश की है। पलायन की जो उनकी शिकायतें थी वो शिकायतें उन्होंने जो है वो ADM साहब और उनके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी परेशानी है उसको DM साहब तक पहुंचाकर उनसे मिलकर जो है क्या आश्वासन दिया? जो दूसरे अभी नहीं, अभी ऐसा कोई आश्वासन या अभी ऐसी कोई इस विषय में इतनी वो नहीं हुई है। अभी सिर्फ ये है कि पहले DM साहब से जाकर सारी बातों पे चर्चा की जाएगी कि जैसे DM साहब कहते हैं मिलकर बैठकर बात की जाएगी। लेकिन सामूहिक पलायन की खबर से हड़कंप मच गया है। DM से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मामले की जाँच में जुट गए हैं। कुछ मुद्दों पर जो है इन्होंने कुछ बातें रखी। अभी चूँकि मुझे DM साहब को बताना है, उसके बाद DM साहब को बताने के, चूँकि मैं उसकी गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता फिलहाल। ये जो पोस्टर तो आप जो है इसके बारे में जो है मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मैं वो DM साहब को बताऊँगा। वहीं पलायन की चर्चा के बाद सियासत भी शुरू हो गई। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद शिवसेना ने कॉलोनी को बचाने के लिए समिति बनाने की वकालत कर दी।
यहाँ पर पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग, आपको ये पता है कि शहर की परिस्थितियाँ कैसी है और मुजफ्फरनगर में भी इससे पहले यही परिस्थितियाँ बन करके आई थी। पूरे जब कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो बिना सहमति के नहीं खरीदी जाती। यहाँ के लोगों की सहमति नहीं है कि इस टाइप से लोगों की खरीदारी हो और दूसरे सब लोग आकर के इसमें करें, तो इन्होंने सारी बात प्रशासनिक अधिकारियों तक गई और आज माहौल इतना यहाँ का खराब हुआ कि यहाँ लोग पलायन करने की स्थिति में। उन्होंने क्या है कि आपकी बात को पूरा सुना जाएगा और यहाँ की एक समिति बनेगी जिसके लिए कल डीएम साहब और एसएसपी साहब से वार्ता होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साजिश के तहत पलायन की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि पलायन की ये कोई पहली घटना नहीं है। कैराना जैसी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे में इन परिवारों को बचाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा, ये भी देखना होगा। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा।